होली के दिन वकील और जज ना कर पाए ना, पर वो करा थे। ये मोटू बिटिया थी, इसकी यादें बहुत जुड़ी होती। मोह टूट गया, खत्म ही न कहीं यहाँ पर साजिश की बुआ है। तुम अपने ही फैसले पर अडिग रहती, डाइवोर्स फाइल करती। नन्नू का भी तो झूठ बोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी का वीडियो जो मेरा आप लोगों के साथ मैंने पब्लिक किया है, शेयर किया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाएं और जल्दी से देख लें। एक दो तो कमेंट भी मैंने रीड कर लिए हैं। वहां पर किसी ने बोला है कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप गाड़ी की पिछली वाली सीट पर हो। मुझे आप एक चीज बताओ, आप उस एपिसोड को, वो वाली क्लिप को पहले आप अच्छे से देखें जहां पर चंपा कली रो रही है ना। किसी का थप्पड़ मार के हेयर स्टाइल, अरे भाई उसके हेयर तो देखिए कितने बढ़िया, कितने फर्स्ट क्लास है। उसको स्ट्रेट कराने की जरूरत नहीं है। तो वो खराब अगर थोड़ा सा हेयर स्टाइल हो गया तो उसमें इतना भयंकर रोने वाली क्या जरूरत थी? बिल्कुल बच्चों के जैसे वो फूट फूट कर रो पड़ी है। समझ गए हो आप, है ना? मतलब वो हाथ से चलाकियां करती है कि उसने ऐसे करा, जा ऐसे करा, प्यार से वो जो मर्जी करे तो वो चलेगा। लेकिन हस्बैंड जो होते हैं ना, सम टाइम क्या होता है, वो ड्राइव कर रहा है। अब ये चीज देखे, तुम हाथ चलाकियां कर रही हो या कैसे कर, उसने ऐसे कर दिया, तो ये चीजें समझने वाली होती हैं, ध्यान से देखने वाली होती हैं। इसीलिए ऐसे नहीं हम लोग चैनल ओपन करके बैठे हुए। हर चीज बहुत बारीकी से देख कर समझ कर ही आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, ताकि आप लोग भी वो बारीकी से जाए, समझे और देखे, है ना। चलिए, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो जी, मीटिंग जो हो गई है खत्म। मीटिंग खत्म होने के बाद, अच्छा ये मीटिंग कहाँ हुई? घर पर हुई नहीं। लॉजिकल लो बात, ये मीटिंग घर पे ही नहीं हुई थी, है ना। तो ये वहां पर हुई थी जहां कोई आता जाता नहीं। तो वहीं पर खाना वाना भी खाया गया था, बिल्कुल वही घर जैसा जहां पर जाते हैं ये लोग। वहां पर कोई बैरा नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी जल्दी ही रिवील करेंगे, लेकिन कब? पूरा एपिसोड में। अगर ऐसे एपिसोड, लोग कहते हैं ना, अगर हम लोग डेली व्लॉगिंग करें और ऐसे बनाए एपिसोड, ये लगा लिया, वो लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अच्छा पहले मैं चाय पी लूं, अच्छा मैं ये कर लूं, नहीं, ये डेली व्लॉगिंग नहीं होती है। डेली व्लॉगिंग जो करते हैं ना, जाइए उन लोगों को देखिए। आप स्किप करना भी पसंद नहीं करोगे, आप ऐसे एंगेज्ड हो जाओगे, आपका दिल करेगा कि आप सिर्फ उनको वॉच करते रहे, है ना। कुछ चीजें ऐसी अच्छी होती हैं कि आप वापस से फिर देखने जाते हो। लेकिन ये डेली व्लॉगिंग नहीं है, ये तो कंट्रोवर्सी, सस्पेंस, एक्शन, एटीट्यूड, वो भरे हुए ये हैं। डेली व्लॉगिंग करके दिखाते हैं आपको, जिसको कि ये लोग डेली व्लॉगिंग बोलते नहीं। ये डेली व्लॉगिंग नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है, है ना। अपने घर के काम भी निपटा लिए और आप लोगों से कमाई भी कर ली, है ना। लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन चैनल वाले होते हैं जो इतना डीपली जाते हैं, देखते हैं, फिर मीन मेक निकालते हैं। कितना गजब का काम है। फिर आधा घंटा बैठ के स्पीच भी देते हैं और उसके बाद फिर जी अपना एडिट भी करना पड़ता है, फिर एक दो गाने भी गुनगुनाने पड़ते हैं। चलो पहले मैं गाना गाती हूँ, उसके बाद मैं रिवील करती हूँ खुशखबरी, ठीक है। सॉरी पुतन, तुम्हारा सस्पेंस मुझे लगता है मैं ही खोल दूंगी पहले। अब पता नहीं वो एक्चुअली में सही भी होगा कि नहीं, लेकिन सस्पेंस तो कुछ ज्यादा ही है तुम्हारा। पहले मैं गाना गाती हूँ। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, ऐसे ही ना। तो ये होली के दिन क्या होने वाला है? होली के दिन यहाँ पर तो नन्नू ने कहा था, मैं भी अपने फेस पर अलग अलग सतरंगे रंग लगा के पहुंच जाऊंगा, क्या पुतन के पुल के उस पर, फूल के उस पार, है ना। तो जी, ये जो रंगीन होने वाली है जिंदगानी, ये जो मोह माया से हट गई है, पुत्तन का दिल हट गया है, ये सब बातें करते हुए पुत्तन आज ज्ञान की देवी सही वाली बनी। अच्छा, क्यों बनी वो भी बताती हूँ, लेकिन फिर से एक गाना गुनगुनाती हूँ। अब वो गाना कौन सा है? वो गाना कुछ इस तरीके से है, एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, सर पे जमी पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी।
तो जी जय जय शिव शंकर, आप लोगों को पता ही है कि नन्नू ने उधर जो है रुद्राभिषेक करवाया है ना। तो इधर पुत्तन जो है ये तो खैर ब्लॉगिंग करती ही नजर आई, वहां पर भी खाती हुई नजर आई, लेकिन अभिषेक तो हमने नहीं देखा करवाते हुए या करते हुए। खुद घर से ही पंचामृत बनाकर ले जाते है ना, तो वही अभिषेक कर देते भोले बाबा के, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं हमने नहीं देखा। लेकिन भगवान की कृपा होती है, बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान का रूप होते हैं। यहाँ पर नन्नू जो है, नन्नू नहीं चिंटू, चिंटू को माँ बाप दोनों के ही बच्चों के प्यार की जरूरत है, मतलब दोनों के ही क्या बोल रही हूँ मैं, रुकिए। अच्छा, कभी कभी ना झूठी की आत्मा मेरे आसपास मंडराने लग जाती है, तो फिर वैसे ही मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। यहाँ पर जो है चिंटू को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। हाँ अब ठीक है। तो जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर पुत्तन आज इतनी बातें करती नजर आई झूठी के साथ है ना, तो जी तभी तो अच्छे से अपना घर नहीं दिखा रही, बेडरूम नहीं दिखा रही, नीचे का भी ऊपर का ऐसा कुछ अच्छे से नहीं दिखा रही, क्योंकि झूठी के लिए एक कमरा बिल्कुल रेडी पड़ा रहता है। ठीक है, तो वहां पर वो सोए होंगे, मोटू ने आके बता दिया चिंता करने की कोई बात नहीं है, नॉट वरी, आप लोग खुश हो जाओ, इस बार की जो स्क्रिप्ट रहेगी ना मेरी वो काम करेगी, वो वकील और जज ना कर पाए ना, वो मेरी स्क्रिप्ट काम कर जाएगी। तो सबने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो फिर हम तुम्हें वहां लेकर चलेंगे खाना खिलाने के लिए, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। ठीक है, तो ये वो बात थी। तो यहाँ पर मोटू ने कहा कि अगर घर मैंने खराब किया है मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मोटू की वजह से हुआ, हाँ 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 हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर रायता जो है पुत्तन ने फैला दिया। ठीक है, झूठी ने उसको प्रवोक करा, ठीक है, नन्नू को। ओके जी, वहां पर रायता पुत्तन ने फैला दिया समेटने के लिए, जो कि फैमिली वालों को आगे आना चाहिए था। उन्होंने रायते में, कच्ची लस्सी में, लड़ाई में और पानी मिला दिया अपने शब्दों से। ये कौन थे? ये मोटू बिटिया थी। ठीक है, अब मोटू ने कहा कि चलो मैं हूं जे गल्ला गुल्ला कारे छड़ियां हैं, कोई बात नहीं, अब सब मैं ठीक भी कर दूंगा। सो कमेंट्स में तुम पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्लाई दो सब लोगों को, है ना। अब वो खुशखबरी के लिए जितना एक्साइटेड मुझे गुलाब चंद नजर आया, पर पुत्तन कहती नहीं, सस्पेंस रखना है और फिर कल पे वो बात डालनी है। चलिए इंतजार करते हैं। अब आप बोलोगे डिंपल दीदी क्या है सस्पेंस? सस्पेंस कुछ इस तरीके से है, रिवील करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन खुद ही हम लोग डबल माइंडेड हैं कि एक सस्पेंस तो ये पुत्तन चली ससुराल, सब कुछ है ठीक, आने वाली हैं खुशियां। दूसरा सस्पेंस जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है कि क्या चंपा जो है वो सच में माँ बनने वाली है। बनेगी तो मैं कहती हूँ पता लग ही जाएगा भैया, दाई से पेट नहीं छुपाया जा सकता, जैसे डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपाई जा सकती है ना। तो मैं इस पर तो कम ही बात करूं प्रेगनेंसी पर, है ना, क्योंकि चंपा अगर प्रेग्नेंट है तो अच्छी बात है भैया, लेकिन ये लोग बिल्कुल जैसे कि नन्नू फैमिली ने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताया दिखाया था, है ना। धीरे धीरे हम ही लोगों को वैसे ही दिखने लग गया था जब, है ना, तो बेबी बम्प जब दिखने लग गया तभी सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आशंका हो गई थी कि हाँ ये बात है। सो मुझे लगता है ये भी वो गलती नहीं करेंगे, ये भी ऐसे नहीं बताएंगे चंपा अगर प्रेग्नेंट है या क्रेविंग हो रही है अमरूद खाने की। क्रेविंग तो झूठी को हो रही है, ओहो, अब उसका भी कोई पता नहीं, प्रेगनेंसी सीजन 3 स्टार्ट हो जाए, है ना। तो ये वो बात है। लेकिन आज पुत्तन क्यों रोई, है ना, कल भाभी रोई, आज पुत्तन रोई। चलो पुत्तन पर करते हैं बात, करिए 2-4 बातें कि पुत्तन की मोह क्यों टूटा, मोह की माला क्यों टूट गई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई में जब लड़की घर से विदा हो जाती है, जब वो आती है तो सच्ची में ऐसा ही लगता है कि वो मेहमान है। अब पुत्तन एक चीज मैं बताऊं, लेकिन उसकी यादें बहुत जुड़ी होती हैं। ये तो नहीं मोह टूट गया खत्म ही हो गया, जहाँ फिर ये हुआ एक्चुअली में जो चीजें तुमने नीचे लगाई थी, परचेज करके दी थी, वो उन्होंने एक एक करके तुम्हें लौटा दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज सबको यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी लड़की को शादी में गैस स्टोव जो है गिफ्ट मत करिए, कभी भी लड़की को अपनी को कभी तवा गिफ्ट मत करिए। जैसे जैसे तवा जो है वो गर्म होता है, ठीक है, तो वो जितना गर्म होगा उतने ही आपकी लड़की भी तपेगी, सताई जाएगी, परेशान होगी,
गरम रहेगी, दिमाग भी उसका गरम रहेगा गुस्से में, है ना, जहाँ फिर वैसे ही वो बेचारी तपाई जाएगी। सो कभी भी तवा गिफ्ट मत करिए। गैस स्टोव गिफ्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने लड़की के घर में खुद ही आग लगाते हो। जिनके स्टार बहुत स्ट्रांग है उनके ऊपर तो वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं डालती, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, है ना। लेकिन जिनके स्टार ही पहले से ही वीक है ना, उनको आप ये चीजें गिफ्ट कर देते हो, दे देते हो, तो चीजें खराब होती हैं। सो ये चीजों का आप ध्यान रखें। अब लड़की ने गिफ्ट किया हुआ है अपनी मदर को, तो वो चीजें भी गलत है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो यही है कि मम्मी को जो भी गिफ्ट दिया है इसने, ये गैस स्टोव का, मम्मा को उसके पैसे इसको लौटा देने चाहिए पुत्तन को, है ना। अब मम्मी को तो पैसे की कोई कमी नहीं है ना, सब कुछ है उनके पास। मम्मी का मुंह बना हुआ है भाई, मम्मी नजर नहीं आ रही है, मम्मी कहाँ गायब हो गई, है ना तो पुत्तन के एपिसोड में नजर आई है, 2 दिन से तो आ ही नहीं रहे हैं ये सब लोग, इसीलिए ना, क्योंकि झूठी आई हुई है, बिजी है। अब एक ही दम से धमाका होगा कि मम्मी वहां पहुंच गई, सरप्राइज ये भी हो सकता है। अब बताइए, खुशखबरी ये भी हो सकती है कि मम्मी को ले उड़ी वो, ये भी सबसे बड़ी खुशखबरी है भैया, है ना। और पुत्तन के रोने का असली कारण भी यही है कि वो 2 लोगों का ही खाना बनाएगी, अपना और चिंटू का, उससे कौन सी बड़ी बात है ना, बना सकती है। लेकिन रिश्तों के लिए जब पुत्तन ने ये इतनी बात कही ना, रिश्तों में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलें आपसी, ठीक है, प्यार बना रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन को ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर माँ अकेली, अगर तुम सोचो वो नीचे अपना खाना अकेली बनाए और तुम ऊपर बनाओ, वो नहीं चलेगा। अब तुम्हारी मदर के पास जो है बेटा बहू है, क्या वो खाना मदर उनके साथ ही रहती है, खाती है, पीती है ना, वो चीजें नहीं है पॉसिबल। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें पॉसिबल है तो फिर क्या ही कहें कि आने वाले टाइम में तुम्हारा खुद का बेटा भी वही सब चीजें करेगा। लेकिन यहाँ पर एक हैरानीजनक बात है, पिछले 3 दिन से मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ और वही क्वेश्चन मैंने कमेंट में पिन भी किया हुआ है, मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है, व्यूअर्स का ही है। वो पूछ रहे हैं कि अगर नन्नू को मिलने नहीं दिया जा रहा बच्चे से, या नन्नू नहीं मिला बच्चे से, तो नन्नू ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। कल मेरे साथ जो है मेरी बहुत ही प्यारी वाईटी फैमिली मेंबर जो है, उन्होंने शेयर किया कि डिम्पल दी आप देखिए, ये कुछ पिछले दिनों एक केस जो है वो सॉल्व हुआ था। वो केस जो है रिलेट करते हैं अगर हम लोग नन्नू के केस के साथ, तो उसमें यही था कि मदर जो है वो बच्चे को मिलने नहीं देती है। बच्चे की उम्र थी वो 5 साल, है ना। 5 साल तो खैर फादर ने जो है केयर करी थी अपने बच्चे की, लेकिन अभी उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है। यहाँ पर नन्नू ने डाइवोर्स फाइल नहीं किया, ना तो पुत्तन ने डाइवोर्स फाइल किया, ना ही नन्नू ने किया, है ना। लेकिन फिर भी वो दूर दूर रह रहे हैं, है ना, और एक दूसरे को दूरियों में ही बता रहे हैं भी मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, वो कहती मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन पुत्तन, मैं एक चीज ये भी बताना चाहती हूँ, जिंदगी के 2-3 साल निकल गए, मेरा थंबनेल के ऊपर भी वो मैंने एक वो लगाया है ना, आप देख सकते हो प्रूफ। वो जो पुत्तन है इसको भी समझाते हैं लोग, है ना। जिंदगी के ये 3-4 साल निकल गए जो कि बच्चे के साथ एक्चुअली में आपको उनका बचपन देखना है, वो प्यार है। जैसा कि कल नन्नू जो है उसके शूज निकाल कर देख रहा था, पुत्तन की बैंगल्स निकाल कर देख रहा था, इवन उसने सफाई भी नहीं करी हुई कबर्ड की जब से ये पुत्तन गई है ना। कहीं ना कहीं मोह तो है। चलिए पुत्तन को मायके से मोह टूट गया, लेकिन मोह तो है ना पुत्तन के साथ नन्नू को भी, तभी तो चूड़ियां संभली हुई हैं, तभी छोटे छोटे जो लोग कहते हैं ना किसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, छोटे छोटे शूज जो है उसने संभाले हुए हैं ना अभी भी। भैया मेमोरीज जुड़ी होती हैं। मेरे बेटे की उम्र अभी देखो वो टीन एज में है, स्टिल मैं अभी तक उसके 2 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ के उसके कपड़े अभी तक मेरे पास हैं। अभी उस दिन हम लोग सर्दियां गर्मियां ये वाले कपड़े निकाल वो रख ये सब चीजें कर रहे थे, तो उसने बोला था मम्मा ये दे दो किसी को। मैंने कहा नहीं, ये वाले तो रहेंगे मेरे पास कपड़े, है ना। तो वो बात है, मैं दिखाऊंगी कभी आपको। तो अगर हम लोग भी यही कहने लगे काम बहुत है, काम बहुत है भैया, सर्दियां गर्मियां, लेकिन यहाँ पर तो खैर रिश्तों पर अभी फिलहाल मैं बात कर रही हूँ, काम पर क्यों ही ले आई हूँ बीच में, टॉपिक से हटना नहीं चाहती हूँ मैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नन्नू के दिल में आज भी पुत्तन के लिए प्यार है, वो कुछ भी कहे अपने बच्चे के लिए तो वो है ही है। लेकिन जिन्होंने भी ये मुझे लिखा ना कि वो बेटर है नन्नू एज ए पर्सनैलिटी,
या फिर फादर के लिए तो क्या ही कहना, मोटू के तो अभी कोई बेबी नहीं है ना, तो जी नन्नू बेटर है तो है उसके लिए, है ना। तो ये चीजें पुतन को ही पता है, और पुतन को अब ये चीज भी रियलाइज हो गई है कि उसके बच्चे को बाप का प्यार चाहिए, ठीक है। अभी पुतन को कितना रियलाइज हुआ, 10% 20% वो मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन वाकई में अगर अब रियलाइज हो गया ना तो पुतन अभी कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो अभी भी राइट टाइम है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर साजिश की बू आ रही है कि यहाँ पर अपना मूव ऑन करने का मतलब है पुतन का फूल के नहीं पूल के उस पार जाने का, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज अपनी ही बहन की तारीफों के इतने पुल बांध दिए, इतने पुल बांध दिए, इतने पुल बांध दिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहनों में अटैचमेंट तो होती है, बहनों की बहुत लड़ाई झगड़े वो सब चीज़ें जो है इंसान भुला देता है, बड़ी बहनें भुला देती है, लेकिन तुम्हारा वो वर्ड यूज़ करना माँ वाला वर्ड, है ना, तो वो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो तो ना तो झूठी वो फर्ज निभा पाई, ना तुम्हारी खुद की ही मदर इंडिया निभा पाई। मदर इंडिया अगर सच में उनकी सुनी जाती ना, वो बताती, प्रेशराइज करती और ये चीज़ें कहती कि बिटिया अगर तुम्हें छोड़ के आना है तो वो पहले दिन जैसे तुम छोड़ के कुछ दिनों का बेबी लेकर आ गई थी तो फिर तुम वापस ना जाती, ठीक है, फिर तुम अपने ही फैसले पर अडिग रहती कि मेरा पति खराब है, मेरा पति अत्याचारी है, तुरंत डाइवोर्स फाइल करती और फिर नन्नू से खर्चा भी लेती, बच्चे का भी और अपना भी, है ना, ये वो बातें होती। लेकिन नहीं, तुम्हारा एक बार फिर से वापसी हुई, अब तीसरी बार तुम्हारी वापसी होने जा रही है, ऐसा तुम्हें लगता है, तुमने सोचा हुआ है ना। मैं कहती हूँ गलतियां एक बार होती हैं, 2 बार होती हैं, बार बार जो मतलब वो माफ की जाती है, लेकिन जो बार बार गलतियां करता है ना तो उसको जानबूझकर कहते हैं, जानबूझकर गलतियां करना। तो अब की बार जानबूझकर होगा या फिर तुम्हारा जो कहना है कि नहीं अब जो है मैं अपनी गृहस्थी बसा के रहूंगी और सब कुछ अच्छा होकर रहेगा, और ये कब होगा, सावन के महीने से पहले या सावन के महीने के बाद, ये भी बहना जरूर से क्लियर कर देगी। क्योंकि नन्नू का भी तो झूठ बोलना ना बहुत हो गया था उस समय। कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैं न्यू चैनल पर शेयर करती हूँ, आप लोग भी जाकर देखना कि नन्नू ने अपनी साइड की स्टोरी भी रखी थी, लेकिन उससे पहले नन्नू ने कितने झूठ बोले हैं अपनी वाइफ के लिए भी, है ना, घुमाने ले जाना, ये सब भी। लोग कहते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो गया, तो नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो भी ऐसे डायलॉग बाजी, पूरी फुल डायलॉग बाजी कि लोग कहते हैं डाइवोर्स हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, है ना। पुतन भी कहती है अच्छा ऐसे कहते थे, दोनों मासूम प्यारे बच्चे बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में कोई भी मासूम नहीं है, कोई भी प्यारा नहीं है, है ना। तो जी यही वो बात है, आपने सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर उगली हैं, तो सोशल मीडिया पर रोस्ट करने वाले भी बहुत सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पर रिएक्शन देने वाले भी बहुत से चैनल हैं, सोशल मीडिया पर सजेशन देने वाले भी बहुत से चैनल हैं अपने ही अंदाज में, ठीक है। सो आप लोग उनको जरूर से वॉच किया करो, ठीक है, अदरवाइज फिर क्या ही कहना। लेकिन इन लोगों की ये जिंदगानी, इन लोगों की ये लाइफ स्टोरी देखकर आज की जनरेशन को एक बहुत बड़ी सीख मिल ही गई होगी कि अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं रखना, और चंपा को भी मिल गई होगी कि सोशल मीडिया पर नहीं रोना, क्योंकि रोने से व्यूज मिल जाते हैं, थंबनेल पर पिक लगाकर कमाई की जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब गुलाब सिंह को कोई नहीं कहता, नन्नू को तो बहुत सुनाया जाता था, बहुत सुनाया जाता था, अपनी बीवी को दिखाकर अपनी बीवी को उठाता है, अपनी बीवी से व्लॉगिंग करवाता है, उसका थंबनेल पर पिक लगाता है, ये वो पैसे अर्न करता है। अब गुलाब सिंह को कोई कुछ नहीं कहता, है ना, यही वो बातें हैं। लेकिन फिलहाल गुलाब सिंह में काफी चेंजेस आए हैं जो कि पॉजिटिव है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी आप लोग जो है अपनी अपनी ओपिनियन जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।